तो स्वागत है। आज हम मिलकर एक बहुत ही क्लियर और इफ़ेक्टिव रोड मैप बनाने वाले हैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन को फतह करने के लिए। देखिए, बात सिर्फ पढ़ने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से तैयारी करने की है। तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी माइंडसेट शिफ्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कोई लिटरेचर का एग्जाम नहीं है। यहाँ साहित्यिक प्रतिभा नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक सक्सेस देखी जाएगी। इंग्लिश समझिए, वो हथियार है जो कट ऑफ पार कराएगा, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करना है। ये जो एग्जाम है ना, ये हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियां रखता है। पहला फेज यानी कि प्रीलिम्स, वो तो है एक स्पीड टेस्ट, और दूसरा फेज मेंस, वो आपके सब्र और स्टैमिना का टेस्ट है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों में ही इंग्लिश एक बहुत ही क्रिटिकल और क्वालिफाइंग हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और ये समझते हैं कि नाबार्ड आखिर टेस्ट क्या कर रहा है और इसका पूरा सिलेबस कैसा दिखता है। सीधी सी बात है, किसी भी लड़ाई को जीतने से पहले उसके मैदान को समझना तो सबसे पहला और जरूरी कदम होता है। सबसे पहले चलिए कुछ गलतफहमियों को दूर करते हैं। इस एग्जाम में सफलता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई बहुत बड़ा साहित्यकार हो या पूरी डिक्शनरी रट रखी हो। नहीं, असलियत ये है कि नाबार्ड ये देख रहा है कि कोई कितनी तेजी से पढ़ और समझ सकता है, लॉजिक कितना अच्छा है और बेसिक ग्रामर की कितनी समझ है। ये है हमारा टारगेट। अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो इस रेंज में एक सेफ स्कोर लाने का लक्ष्य रखना ही होगा। ये वो स्कोर है जो हमें रेस में बनाए रखेगा और अगले लेवल तक लेकर जाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पूरा सिलेबस इन 4 पिलर्स में टिका है: कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, लॉजिक और वोकैबुलरी। बस इन्हीं 4 खंभों पर हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनने वाली है। और जहां तक डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात है, तो वहां पर हमारा मूल्यांकन स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और एक्यूरेसी पर होता है। मतलब लंबे लंबे और मुश्किल वाक्य लिखने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने विचारों को एक ऑर्गेनाइज्ड और ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से पेश करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिलेबस के हर हिस्से के लिए एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं। अब हम थ्योरी से निकलकर सीधे प्रैक्टिस की दुनिया में कदम रख रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक बात समझनी होगी, यहां कोई नॉवल नहीं पढ़ना है। स्ट्रैटेजी ये है कि डेटा और मेन आइडिया को स्कैन किया जाए। ये सब स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। हर दिन बस एक आरसी सॉल्व करना, ये समझिए मसल मेमोरी बनाने जैसा है। अब जब क्लोज टेस्ट और फिलर्स की बारी आए, तो एक बात हमेशा याद रखनी है, कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। खासकर तब जब 2 ऑप्शन ग्रामर के हिसाब से सही लग रहे हों। वाक्य का पूरा मतलब और उसकी टून ही सही जवाब तक पहुंचाएगी। इस सिंपल सी ट्रिक से ग्रामर पर पकड़ बना सकते हैं। कई बार जब हम मन में किसी वाक्य को जोर से पढ़ते हैं ना, तो ग्रामर की गलती अपने आप पकड़ में आ जाती है। और वोकैबुलरी के लिए शब्दों को अकेले नहीं, बल्कि उनके इस्तेमाल के कॉन्टेक्स्ट में सीखना है। अब जो बात वाकई में इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इन सारी स्ट्रेटजीज को एक रेगुलर डेली रूटीन में कैसे फिट किया जाए। क्योंकि देखिए, सफलता एक दिन में तो मिलती नहीं, वो तो हर दिन की लगातार मेहनत का नतीजा होती है। अच्छा, तो ये जो रोज का 60 से 75 मिनट का रूटीन है ना, इससे ये पक्का हो जाएगा कि हर एरिया में बैलेंस प्रैक्टिस हो रही है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, गलतियों की समीक्षा। वो जो आखिरी के 10 मिनट है ना, यकीन मानिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि असली लर्निंग तो वहीं होती है। मॉक टेस्ट के लिए अगर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाई जाए तो स्कोर में बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। ये टाइम और मेंटल एनर्जी को मैनेज करने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। हर मॉक टेस्ट के बाद जो सबसे जरूरी कदम है, वो है उसका पोस्टमार्टम। यहीं पर असली लर्निंग होती है। अपनी गलतियों को समझना ही ये पक्का करने का एकमात्र तरीका है कि वो दोबारा न हो। अपनी हर गलती को इन 3 कैटेगरीज में से एक में डालिए और फिर उस पर काम करिए। तो अब जब हमारा डेली प्लान सेट हो गया है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं आखिरी 30 दिनों के काउंटडाउन पर। यह स्प्रिंट का आखिरी लैप है और इसे सही तरीके से दौड़ना बहुत ज़रूरी है। ये टाइमलाइन हमारी तैयारी को अलग अलग फेज में बांटती है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना, फिर स्पीड बढ़ाना और आखिर में सही समय पर अपनी परफॉर्मेंस के पीक पर पहुंचना। हर फेज का अपना एक क्लियर गोल है। और यहाँ ये बिल्कुल साफ है कि कैसे अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से फाइनल तैयारी को एडजस्ट करना है। याद रखें, एक ही स्ट्रैटेजी सबके लिए काम नहीं करती। अपनी ताकत को पहचानिए और उसी पर खेलिए। देखिए, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इस बात पे टिकी है कि हम शुरू करें। तो अब बस एक आखिरी सवाल,
वो कौन सी एक आदत है, वो कौन सा एक एक्शन है जिसे हम कल से ही शुरू करने वाले हैं। क्योंकि याद रखिए, हजारों मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है।